अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिसके अंदर आप लोग काम करके, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ काम करके आप लोग डेली 50 to 100 डॉलर्स जो है वो इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहीं पे बताता चलूं कि ये वीडियो थोड़े से समझदार लोगों के लिए, ठीक है, जो अपना कॉमन सेंस भी यूज करते हैं, थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी रखते हैं और थोड़ी सी चीजें भी समझते हैं, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों के साथ ये सारे चीजें डिस्कस करूंगा तो ज्यादातर लोग आप में से यही कहेंगे कि यार इस चीज का तो हमें पता था पहले से। जिनको नहीं पता था उनको मैं कंप्लीट डिटेल्स में भी बता दूंगा, कोई टेंशन ना ले। तो लेकिन उसको लॉजिकल लेके आप लोग नहीं चलते जिस तरीके से मैं उसको लॉजिकल लेके चलता हूँ, और मैं डेली बेसिस के ऊपर वहां से 50 से लेकर 100 डॉलर्स तक इजीली कमा लेता हूं। मैं आप लोगों को वो लॉजिक, वो स्ट्रेटेजीज बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक हो गया? तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और ये सारा काम आप लोगों ने जाहिर सी बात है अपने मोबाइल पे करना होगा। और आप लोगों को पता होगा जब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाने के लिए जाऊंगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। जी तो दोस्तों, एप्लीकेशन आप लोगों को साइड पे नजर आ रही होगी। एप्लीकेशन का नाम है बाइनांस, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो इस ऐप का पता है, सारा कुछ वर्किंग वगैरह पता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि जिससे आप लोगों ने 100% यहां से अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे ये क्लियर करता चलूं कि इसके ऊपर काम करने का, इसके ऊपर अकाउंट बनाने का क्या तरीका होता है, और उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, उसके बाद यहाँ पे डॉलर परचेज करने का क्या तरीका होता है, डॉलर सेल करने का। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल कोर्स बनाया हुआ है। वो जैसे ही ये वीडियो एंड होगी, एंड स्क्रीन के ऊपर वो दोनों वीडियोस आ जाएंगी। वो जो बिल्कुल न्यू बेस हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज के बारे में, वो वहां से सीख सकते हैं और उसके बाद ये वाले ट्रिक्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 3 लोगों को टारगेट करने के लिए जा रहा हूँ, 3 किस्म के लोग। पहले नंबर पे मैं बिग वेल्स को, मतलब कि जो बिग फिशेज हैं उनको टारगेट करने के लिए, मतलब क्या कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। उसके बाद मैं मिडिल क्लास, मेरे जैसे, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल जो न्यू कमर्स होते हैं या छोटी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, उन तीनों को, ठीक है। तीनों को मैं कवर करने के लिए जा रहा हूँ कि तीनों अपने अपने टारगेट के साथ कैसे डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो जरा कीप इन माइंड, पहले सबसे पहले जो बिग फिश वाला है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं एंड पे बताऊंगा। यहाँ पे अभी तक मैं अपने और आपके दरमियान में, मतलब कि हम जो कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 करेंसीज को अपने जहन में रखना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने एक करेंसी जो है वो है इथीरियम। इथीरियम को अपने दिमाग में रखना है। दूसरे नंबर पे जो करेंसी है वो है बीएनबी। इन दोनों को अपने दिमाग में रखना है। अब इथीरियम के चार्ट के ऊपर आए, जरा इसका चार्ट खोले। ये 1 दिन का चार्ट है। इसके अंदर देखें कि प्राइस में यहाँ पे ये जो एंड है, ये वाला, यहाँ पे तो प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ये बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देखें तो साइड वेज पंप करने के बाद इसने साइड वेज मूव किया है, मतलब कि साथ साथ थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। पंप करने से पहले आप लोग देखें तो बिल्कुल यही बिहेवियर था, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप ज्यादा आया है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वैसे, लेकिन जो बात समझाने की है वो समझे कि थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। तो आप लोगों ने हमेशा हमेशा, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग का इतना सेंस नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब कि कॉइन्स बाय करने का पता नहीं है, इतनी स्टडी नहीं है आप लोगों की, तो जो 2 कॉइन आपको बताए हैं, एक इथीरियम और दूसरा बीएनबी के ऊपर है। तो बीएनबी का भी ये जो पंप आया है, तो बीएनबी का जो ये पंप आया है, ये तो एक वजह थी जिसकी वजह से पंप आया है। उस पंप से पहले आप लोग देखें तो सेम यही बिहेवियर था, ठीक है। थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। आप लोगों ने थोड़ा सा अपने अकल के साथ इसकी मार्केट को स्टडी करना है और इसी एक स्पेसिफिक जोन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करनी है। अब देखें, जैसे मैं ये सारा प्रॉफिट जो निकाल रहा हूं, मैं इथीरियम से निकाल रहा हूं। इथीरियम से कैसे निकाल रहा हूं? मैंने 2 इथीरियम बाय करके रखे हैं, ठीक है। क्या करता हूं मैं, जब 1400 पे होता है ले लेता हूं, 1500 पे जाता है, 1600 पे जाता है, सेल कर देता हूं, फिर इंतजार करता हूं, फिर जैसे ही 1400 पे, 1450, 1425 इस दरमियान में आता है, फिर बाय कर लेता हूं, फिर ऊपर जाता है, उसको सेल आउट कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि मार्केट नीचे गिर भी तो सकती है, क्रैश भी तो कर सकती है। बिल्कुल क्रैश कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये 2 कॉइन रिकमेंड कर रहा हूं, एक बीएनबी और दूसरा इथीरियम। ये क्यों कर रहा हूं कि देखें, जितनी भी गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 1400 पे ली, वो क्रैश करके 1300 पे आ गई, 1200 पे आ गई, 1000 पे आ गई, तो बीएनबी, इथीरियम एक ऐसे 2 कॉइन है जो आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद दोबारा वापस ले आते हैं। अगर नीचे आ जाती है तो पैनिक नहीं हो जाना, कोई क़यामत नहीं आ गई, ठीक है। तो मतलब थोड़ी नीचे आ गई है, थोड़ा सा होल्ड कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, ये दोबारा आपको उस पोजीशन पे वापस ले जाएगी, ठीक है, कुछ ही अरसे के अंदर अंदर। जैसे अभी मैंने इथीरियम जो है वो 2000 से बाइंग स्टार्ट की थी। इथीरियम नीचे आता गया 800 तक आया, मैंने 800 पे फिर इसकी बाइंग की,
तो 800 से जो मैंने बाइंग की थी अब ये 1600 पे है। फिर मैंने 2000 पे दोबारा भी ये गया था तो 2000 पे मैंने इसकी सेलिंग भी की थी। लेकिन क्या है कि अब मैं इसकी हर वक्त ताड़ में रहता हूँ कि ये 1300, 1350, 1400, 1450 के दरमियान जब भी आता है मैं कोई अच्छा पॉइंट देख के ले लेता हूँ। उसके बाद 1500, 1550 जहां पे भी जुगाड़ लगे बेच देता हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये पंप मार गया ना, बहुत ज्यादा पंप मार गया, तो मेरी भी यहाँ पे अच्छी बाइंग थी इसकी, तकरीबन 1450 के ऊपर थी। तो अभी मैं 2 BNB थे तो आराम से $400 के प्रॉफिट, 2 इथेरियम थे तो मैं $400 के प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो जो 1000-1500 तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्रिप्टो के अंदर करना चाहते हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो वो इथेरियम में सेफ खेल सकते हैं इस तरीके से। जो थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम है, वो BNB के अंदर इस तरीके से थोड़ा अच्छा खेल सकते हैं। अभी BNB की प्राइस तो वैसे पंप है, नजर आ रही है, ये कोई बाइंग पॉइंट अच्छा पॉइंट नहीं है ये, और ना ही एथेरियम का बाइंग पॉइंट है ये अच्छा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये मेरी जो खरीद है, इसकी BNB की जो खरीद है वो 280 की है। ठीक है, और मैंने इसको सेल करिए, कल मैंने इसको सेल किया 351 पे ही सेल किया था। अभी कितना, हाँ 351 ही है, लेकिन कल ये 360 तक गया था, मैंने पहले उसको सेल कर दिया था 350 पे। मतलब क्या कि मुझे एक BNB से $70 मिले। अब मैं इंतजार में बैठा हूं, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे पता है कि मार्केट एक बार वापस जरूर आएगी। जब वापस आएगी मैंने फिर वहां पे बाइंग करनी है। ठीक है, और फिर इंतजार करना है। अब देखें मेरी जो बाइंग रेंज है वो 270 से 290 के दरमियान है। मैं इसके अंदर इसको बाय करता हूं। अगर यहां से क्रैश कर जाती है, कितना क्रैश करेगी, ज्यादा से ज्यादा 250 तक चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। वापस आना है, वेट करेंगे, जैसे वापस आएगी। 280 पे बाय करने के बाद भी मार्केट नीचे गई थी, ठीक है, और फिर वापस ग्रेजुअली ऊपर आ गई। तो ये दो ऐसे हैं कि अगर इनकी मार्केट नीचे गिर भी जाए तो वो गिरी नहीं रहती, वो वापस आती है और जल्द वापस आती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये काफी सेफ है ये दोनों कॉइन्स। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। अब इसको मैं ये बंद कर रहा हूं, ठीक है, मोबाइल को, और तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं कि जो थोड़े से बिग, मतलब कि $10,000-15,000 जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके ऊपर जो खेलते हैं, उनके बारे में जो बेस्ट सजेशन है वो मेरी ये है कि देखिए कि 3 करेंसीज हैं, BTC, BNB और इथेरियम। इन तीनों के ऊपर नजर रखें। जब ये थोड़ा सा क्रैश लें, सारे इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर कर दें। ठीक है, ये एक सजेशन है। क्रैश का मतलब क्या है कि वो अपना लोएस्ट टच करें। जैसे ही अपना लोएस्ट टच करें, उस ईयर का या उस साइकिल का या एक क्वार्टर का लोएस्ट टच करें, तो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दें। 2%, 3% जैसे ही आपको प्रॉफिट हो एग्जिट कर जाए। 2-3% से ज्यादा के लालच में ना रहे और एग्जिट मार जाए मार्केट से, मतलब कि सेल कर दें। तो भाईजान $10,000 का 2% $200 बनता है। $20,000 का 2% $400 बनता है। तो ये ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं डिफरेंट तरीकों से इंप्लीमेंट करता हूं और ठीक ठाक प्रॉफिट में ही रहता हूं। कभी कभार लॉस आता है, लेकिन क्या है, जब भी लॉस आता है मैं होल्ड कर लेता हूं। मुझे पता है कि भाई BNB ने तो वापस आना ही आना है, किसी की भी ऑक्शनिंग हुई तो ये वापस आएगा, या इथेरियम जो है जैसे कोई गुड न्यूज आई इसने वापस आना है। ठीक है, तो इनके अंदर ही रहते हुए आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इन मेन करेंसीज को पकड़ें, BTC, इथेरियम और BNB। जब ये नीचे आए बाय करें, थोड़ी सी ऊपर 2-3-4% पे जाए सेल कर दें। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों तरीकों को इस्तेमाल करता हूं और अच्छा खासा डेली का प्रॉफिट जो है वो यहां से जनरेट करता हूं। आप लोग इसके ऊपर मजीद स्टडी करके, इन्वेस्टमेंट आप लोगों की है तो नुकसान फायदा आप लोगों का होना है। सोच समझ के, लॉजिकल होके, कॉमन सेंस को यूज करते हुए, मार्केट को एनालाइज करते हुए, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो पुट करनी है। तो जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं आखिर पे पूरे कोर्स की वीडियोस दे रहा हूं, वो देखें, समझें, अपने अकाउंट्स बनाएं। पहले इसके ऊपर ट्राइज करें, सिर्फ ट्राई मारें। 2, 4, 5, 10, $12 से $15 से सिर्फ ट्राई करें, ट्रेडिंग करना सीखें। उसके बाद इसके अंदर आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।